दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1988 या फिर ऑप्शन डी 1989। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1987। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसको एक्सप्लेनेशन से और डिटेल में समझते हैं। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम यूरोप में 1987 में शुरू हुआ, इसलिए विकल्प बी सही है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब तक 48 देशों में कुल 5042 समुद्र तटों, मरीनों और पर्यटन नौकाओं को इससे सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग एक विशिष्ट इको लेबल या प्रमाण पत्र है जो पर्यावरण सम्मान के रूप में दुनिया भर के तटीय स्थानों को दिया जाता है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा चलाया जाता है। यह संस्था अपने काम के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1987। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र यानी UN की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है। इतालवी, फ्रेंच, अरबी या फिर स्पेनिश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इतालवी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, जबकि इतालवी भाषा इसमें शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकाजी भाषाएं हैं जो दिन प्रतिदिन के व्यावसायिक आदान प्रदान में उपयोग की जाती हैं। संधि निकाय या ट्रीटी बॉडीज अपने काम के लिए अधिकतम 3 आधिकारिक भाषाओं का इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रत्येक राष्ट्र 6 आधिकारिक भाषाओं में से किसी भाषा में संधि निकायों के साथ बातचीत करने का अधिकार रखता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इतालवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन यानी TBI पहल किस विभाग से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य विभाग या फिर वित्त विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। जल्द ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर में ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी पर केंद्रित ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन खुलेगा। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन यानी TBI शैक्षणिक संस्थानों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित एक पहल है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह पहल छात्रों, उद्यमियों और आसपास के समुदायों के बीच नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। इसका उद्देश्य छात्रों, इनोवेटर और उद्यमियों के बीच नवाचार और उद्यमिता की भावनाओं को विकसित करना, इंक्यूबेशन के माध्यम से नवीन विचारों और स्टार्टअप निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोम संविधि से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या फिर परमाणु हथियार निषेध संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने अपने मुख्य अभियोजक को अफगानिस्तान में हुए अत्याचारों की जांच जारी रखने के लिए हरी झंडी दिखाई। ICC नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध आदि की जांच करता है। रोम संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित ICC दुनिया की पहली स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। इसकी पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल और उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के साथ एक आम सीमा है। इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है अनामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व या फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। एक विदेशी पेड़ की आक्रामक प्रजाति ने नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व MTR के बफर जोन के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है, जो 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है।
इसकी सीमा पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व में नीलगिरी उत्तर डिवीजन और दक्षिण पश्चिम में गुडलूर वन के साथ लगती है। ये 1986 के दौरान घोषित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसमें से मोयर नदी बहती है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न और विकसित हुई है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूएसए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यूएसए। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की उत्पत्ति और इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में हुआ, इसलिए विकल्प डी सही है। ये शब्द पहली बार 1947 में एक अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में शुरू किया गया था। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यूएसए। अगला प्रश्न है, टेम्बो आर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। कथन 2 है, इसे राइस पैडी आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल एक, केवल दो या फिर एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही विकल्प सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में वायनाड के किसानों ने टेम्बो आर्ट का उपयोग करके अशोक चक्र बनाया। जापान में चावल के खेतों को टा या टेम्बो कहा जाता है। टेम्बो आर्ट में चावल के खेतों का उपयोग कैनवास के रूप में विभिन्न रंगीन पत्तियों और चावल लगाकर विशाल डिजाइन बनाने के लिए होता है। टेम्बो कला या राइस पैडी आर्ट की उत्पत्ति जापान में हुई। यहाँ लोग वांछित छवियों को बनाने के लिए विभिन्न किस्मों और रंगों के धान लगाते हैं, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, जिसके हिसाब से कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोरोनल होल के बारे में सही नहीं है? ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र है जहां से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में निकलती है। इसका तापमान अधिक होता है। ये कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक रह सकते हैं। ये अपने परिवेश की तुलना में बहुत अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इनका तापमान अधिक होता है। हाल ही में नासा के ट्विटर हैंडल ने मुस्कुराते हुए सूरज की एक तस्वीर साझा की। नासा के अनुसार ऐसे पैच को कोरोनल होल कहा जाता है। कोरोनल होल सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में निकलती है। इनमें सौर सामग्री कम होती है जिससे इनका तापमान कम होता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। ये अपने परिवेश की तुलना में अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं। ये होल कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, इनका तापमान अधिक होता है। ये कथन जो है सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोंगक्रेम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मेघालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मेघालय। खासी जनजाति के 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव का पोम्बलोंग नोंगक्रेम नृत्य को लोकप्रिय रूप से नोंगक्रेम नृत्य के रूप में जाना जाता है। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय की खासी पहाड़ी के सांस्कृतिक केंद्र में शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। मेघालय के अन्य सभी त्योहारों की तरह इसमें भी अच्छी फसल और समृद्धि के लिए लोक देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, मेघालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में सित्तन वासल का प्रयोग किस धर्म में किया जाता है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर यहूदी धर्म? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जैन धर्म। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। सित्तन वासल एक प्राचीन जैन मठ का स्थल है जो तमिलनाडु में त्रिची से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह मठ चट्टान की गुफा में कुछ सबसे उत्तम भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। इनमें से अधिकांश गुफा चित्र 9वीं शताब्दी के पांड्यकाल पर आधारित हैं। इन चित्रों के विषय में जानवर, मछली, बतख, तालाब से कमल इकट्ठा करने वाले लोग, नृत्य करने वाली 2 आकृतियां आदि शामिल हैं।
इसके अलावा यहाँ 9वीं और 10वीं शताब्दी के शिलालेख भी मिल सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, जैन धर्म। चलिए अब आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 2022 AP7 शब्द चर्चा में था। यह किससे संबंधित है? अंतरिक्ष, आनुवांशिक संशोधन, समुद्री जीवन या फिर आयन मंडल? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंतरिक्ष। हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक बड़े क्षुद्र ग्रह 2022 AP7 की खोज की घोषणा की है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस क्षुद्र ग्रह की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को पार करती है, जिससे भविष्य में टक्कर की एक संभावना पैदा होती है। इसे 2 अन्य क्षुद्र ग्रहों के साथ चिली में विक्टर एम ब्लैंको टेलीस्कोप पर एक उच्च तकनीक वाले उपकरण का उपयोग करके खोजा गया था। यह अपनी वर्तमान कक्षा के तहत सूर्य का चक्कर लगाने में 5 साल का समय लेता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंतरिक्ष। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हेग, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी प्राग। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।